4:45 कानपुर यूनिवर्सिटी में जी। आया हूँ आज 26 साल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को जो होती थी 99-2000 में, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती थी। टेम्पो में लदे चले आ रहे हैं, कहाँ जानी हो भैया, अब हम आए हैं, अब कल से हम जो है मचल रहे हैं, कचौड़ी कौन खिलाए दे। कानपुर वाले अच्छे ही होते। सारे टीवी शोज के लिए मैंने आवाज दी। आज कपिल शर्मा शो पर आएगी। हम कोई जरिया छोड़ना नहीं चाहते। पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम हुआ है पिछले कुछ सालों में लोगों तक पहुंचने का। फेलियर से जो मैंने सीखा है वो मैं कहानी लोगों तक ले जाता हूँ। आप सभी भावी पत्रकार संवाद द वीवीएस शो वॉच आज कुछ मिलियंस में थे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें ये करने के लिए ये चाहिए तब हम करेंगे, वो एक्चुअली टाल दो। आपको कोई भी काम करना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए इंटेंट अगर आपके अंदर है तो आप रास्ते ढूंढ लेंगे। उसके भाग्य विधाता आप खुद हैं, तो जितनी मेहनत करेंगे कभी ना कभी उसका परिणाम मिलेगा। विश्वविद्यालय वार्ता। नमस्कार, आप सबका स्वागत है विश्वविद्यालय वार्ता में। आज हमारे साथ हैं विजय विक्रम सर, जो कि फेमस है बिग बॉस के सूत्रधार होने के लिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने टाइम नहीं बताया। आओ, शाम 3:45 थैंक यू सो मच सर। तो सर, आप इतने समय बाद कानपुर आए, आप कानपुर यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, तो आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? कानपुर इतने समय बाद नहीं आया मैं। कानपुर तो 15 दिन पहले ही आया था। जी जी। एक डांडिया प्रोग्राम था, उसमें आया था एज अ गेस्ट। कानपुर यूनिवर्सिटी में आया हूँ आज 26 साल बाद। तो 26 साल में ऑब्वियसली बहुत कुछ बदल गया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, वापस आकर ये देख के कि सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को जो होती थी 99-2000 में, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती थी। टेम्पो में लदे चले आ रहे हैं, कहीं उतरे, कहीं से पैदल चले जा रहे हैं, तो वो सब अब दूर हो गया। मेट्रो स्टेशन बगल में ही है जी। और भी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। प्लस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई सारे नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, सभागृह बहुत सारे बन गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और इनफैक्ट मैंने अब ये निर्णय लिया है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो शायद एक दिन यहीं रुकूँगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर कि आप आए। और सर, हमने आपको बिग बॉस के अंदाज में बात करते हुए तो बहुत बार सुना है, पर कानपुरिया अंदाज में भी कुछ बोल दीजिए। कहाँ जानी हो भैया, अब हम आए हैं, अब कल से हम जो है मचल रहे हैं, कचौड़ी कौन खिलाए दे। वो खिला ही नहीं रहा कचौड़ी। अब यहाँ आया, आज हमारा व्रत है, खा ही नहीं सकते। ये तो कह रहे थे, अनुराग शुक्ला कह रहे थे कि हम खिला देंगे आपको, पर हम नहीं खाए। फिर व्रत है ना, छोड़ दो। और सर, जब कानपुर की बात चली रही है तो अब तो बिग बॉस में भी कानपुर से गौरव खन्ना है, उनका भी बहुत बोलबाला है। तो अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था गौरव खन्ना कानपुर के हैं। जी मुझसे कल ही किसी ने पूछा था कहीं इंटरव्यू में। जी। मैंने कहा मुझे लगता है शिवानी करके एक थी, वो आई थी, उसके बाद कोई नहीं आया कानपुर। अच्छा, गौरव कानपुर से, मुझे नहीं पता था। जी। तो मतलब कानपुर का भी बहुत बोलबाला होगा। बोलबाला है और गौरव बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और नहीं, मज़ेदार है, इंसान भी अच्छे हैं। कानपुर वाले अच्छे ही होते हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं जी। और सर, बिग बॉस में ही नहीं, आपने मार्वल में भी काम किया है सर। मैंने बहुत सारे टीवी शोज, डबिंग, इतने सारा काम किया है कि बस मज़ा ही आ गया। लेकिन हाँ, इनफैक्ट अभी मैं अंदर भी बता रहा था सभागृह में भी कि हिंदुस्तान में शार्क टैंक एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें मैंने आवाज़ नहीं दी। बाकी कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं है, चाहे वो MTV रोडीज़ हो, चाहे वो इवन मैंने एक आध सीज़न उसका भी किया है जो स्प्लिट्स विला, उसके लिए भी आवाज़ दी है। बाकी तो जो डांस इंडिया डांस, सुपर डांसर, इंडियन आइडल, सारेगामापा, सारे टीवी शोज़ के लिए मैंने आवाज़ दी। इवन जब कपिल शर्मा सोनी पे आते थे जी। तो उस शो की ओपनिंग में वॉइस, आज कपिल शर्मा शो पर आएगी लुका छिपी की कास्ट, होगी ढेर सारी मस्ती, ये सब मैं ही करता था। जी। तो मतलब बहुत काम किया हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने बड़े बड़े शोज से एसोसिएट हुए हो, इतना अच्छा काम किया जो लोग पहचानते हैं आपको, अच्छा लगता है। इट्स अ गुड फीलिंग। तो सर, जब मार्वल जैसी फिल्म्स, जो विदेशी फिल्म है, जब हम उनको डब करते हैं तो इंडियन टच उसमें कैसे लाते हैं? इंडियन टच राइटिंग से आता है। जी। राइटिंग ऐसी होती है, फिर आप एज अ कैरेक्टर जब आप उसको डब करने जाते हो तो आप उसमें सजेस्ट करते हो कि चलो इसमें हम ये एक्सेंट कर दें, वो एक्सेंट कर दें। पर जो इंडियन उसका कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा राइटिंग से आता है। जो लोग ट्रांसलेशंस करते हैं वो उसको हिंदुस्तानी बनाते हैं।
सर आप तो वैसे ही अपनी आवाज़ के लिए इतना जाने जाते हैं, चाहे वो बिग बॉस के लिए हो, चाहे वो मार्वल के लिए हो, लेकिन फिर भी इसके साथ आप अपना पॉडकास्ट भी करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। हम कोई ज़रिया छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए, पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम हुआ है पिछले कुछ सालों में लोगों तक पहुंचने का। मैं जो मोटिवेशनल टॉक्स अपनी करता हूँ, अपनी फेलियर से जो मैंने सीखा है वो मैं कहानी लोगों तक ले जाता हूँ। तो मेरा ऐसा सोचना था कि चलो मैं ऐसे लोगों को बुलाता हूँ जिन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ किया है और उनकी फेलियर स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं वो लोगों के सामने लाएं। शुरू इस इंटेंट से किया गया। फिर हमने देखा कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी जो बातें हैं वो लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हैं और उस पर बड़ा प्रेम मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है। और ख़ास तौर पर एक पर्टिकुलर टाइप के लोग जब आते हैं तो उनसे पत्रकारों की बड़ी डिमांड है भाई हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी भावी पत्रकार हैं, आप भी ऐसी स्टोरीज बनाइए कि हम आए, आपको हम अपने संवाद कार्यक्रम में बुलाएं। जो हमारा टॉक शो है उसका नाम है संवाद, द VVS शो। जी। उसमें जितेंद्र दीक्षित का जो पॉडकास्ट था, जो क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, जी। वो मेरा अब तक का हाईएस्ट व्यूड, मतलब उसके वॉच आवर्स कुछ मिलियंस में थे। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि आप किसी भी इंटेंट से शुरू करें, आपको रास्ता वो पकड़ना है जो जनता आपको जहाँ ले जाना चाहती है। तो तब से फिर हमने उसकी रीच और बढ़ाई और भी तरह तरह के लोगों को ला रहे हैं संवाद पर, बातें कर रहे हैं उनसे, उनकी कहानियाँ ले जा रहे हैं, वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा माध्यम है। पहले मेरा सोचना था कि इतने सारे तो हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा। जी। तो बाद में हमें समझ में आया कि जो इतने सारे भी हो रहे हैं उनकी पहुँच बहुत लिमिटेड है। आपकी रीच एक अलग है, आप उस रीच को और जो बची हुई रीच है जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे उस तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा जरिया है। और सर ये बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है कि किस तरह का कंटेंट हम बना सकते हैं। तो सर आप जब पॉडकास्ट की बात कर ही रहे हैं तो ये भी हमारा छोटा सा यूनिवर्सिटी का अपना पॉडकास्ट हमने रिसेंटली शुरू किया है, विश्वविद्यालय वार्ता। तो इसके लिए आपका कोई फीडबैक? मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो मैं ये पॉडकास्ट जो लोग भी देख रहे हैं ये इन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में इसको किया हुआ है और इसकी क्वालिटी आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें ये करने के लिए ये चाहिए तब हम करेंगे, वो एक्चुअली टाल रहे हैं। तो आपको कोई भी काम करना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए इंटेंट अगर आपके अंदर है तो आप रास्ते ढूंढ लेंगे, जिसका जीता जागता प्रमाण है विश्वविद्यालय संवाद, विश्वविद्यालय वार्ता जो इनके पॉडकास्ट का नाम है। मैं हर जगह संवाद को डाल देता हूँ जानबूझ। तो एक चीज़ है कि जो लोग सोशल मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूँ कि जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बताता है कि सिर्फ 2% लोग हैं सोशल मीडिया के पूरे यूनिवर्स में जो अपना कंटेंट मोनेटाइज कर पाए हैं। उस 2% में बहुत छोटा तबका है जो मर्सिडीज़ मेबैक में घूम रहा है। तो अगर आप किसी की मर्सिडीज़ मेबैक देखकर इस फील्ड में आना चाहते हैं ये सोचकर कि ये आसान है, तो भूल जाइए। इसमें बहुत धक्के हैं, पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके भाग्य विधाता आप खुद हैं। तो जितनी मेहनत करेंगे कभी ना कभी उसका परिणाम मिलेगा। सर अगर बिग बॉस कनपुरिया होते तो वो कैसे बोलते, वहाँ कैसे नरेट करते? दोपहर के भैया 3:45 बज गए हैं, ये जो है 4 लड़कियां एक लड़का मिल के हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत परेशान किया है इन लोगों ने, इनको बुला कन्फेशन रूम में इनको दंड दिया जाए। नए परेशान नहीं किए, बहुत अच्छे लोग हैं भैया। ये बिट्टी तो देखो कितना जोर से हंस रही हैं, हाँ अच्छी लग रही है बहुत। ये भी बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनको नहीं बुलाएंगे कन्फेशन रूम में, हाँ इनको नहीं दंड दिया जाएगा, इनको पूरा राशन दिया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, यू गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब।